औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा और तालबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए 9th मैथ की एक्सरसाइज 2.4 लेकर आए हैं, जो कि लॉग से रिलेटेड है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ लॉज हैं लॉग के जो कि इसके अंदर एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ से क्या मुराद है कि अगर दो ऐसी वैल्यूज का लॉग लिया जाए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो मल्टीप्लीकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब दो वैल्यूज हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे log b x मल्टीप्लाइड बाय y है, एक्स वाई का मतलब x मल्टीप्लाइड बाय y है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log b x प्लस log b y, वेयर b इज द बेस। बेस कुछ भी हो सकती है, यहां पे तो b है, लेकिन ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। और एक और चीज जो याद रखने के काबिल है कि अगर किसी लॉग की बेस ना गिवन हो तो उसकी बेस नेचुरली 10 होगी। किसी भी लॉग की अगर बेस नहीं गिवन तो उसकी बेस क्या होगी, बेस 10। सेकंड लॉ है हमारे पास कोशेंट लॉ, जिसको हम डिवीजन लॉ भी कहते हैं। अगर लॉग किसी ऐसी वैल्यू का है जो आपस में डिवाइड हो रही है, जैसे log b x ओवर y, x को y डिवाइड कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू log b x, ऊपर आप लोगों का वो आ जाएगा न्यूमरेटर, माइनस log b y, नीचे उसका डिनोमिनेटर आ जाएगा और दरम्यान में माइनस आ जाएगा। देन हमारे पास है पावर लॉ। अगर log किसी ऐसी वैल्यू का है जिसके साथ में पावर भी गिवन है, जैसे log b x की पावर n, तो पावर शुरू में आ जाती है और बाकी वैल्यू का हम log ले लेते हैं, n log b x आ जाएगा। अब चेंज ऑफ बेस लॉ है हमारे पास, इसमें बेसिस चेंज हो जाती है। मतलब अगर आपके पास log bx है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, log bx डिवाइडेड बाय log a b। अब यहां पे b की जगह पे a बेस आ गई है और x की जगह पे b का log आ गया। इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नाउ वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चंस गिवन है, उनकी हमें एवेल्युएशन करनी है, उनके ऊपर लॉग के लॉज को अप्लाई करने के बाद। वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, log बेस टू 18 माइनस log बेस टू 9। अब ये कोशेंट लॉ है आपके पास। अब माइनस में गिवन है तो कोशेंट लॉ रिवर्स जब जाएगा तो क्या आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा आपके पास। तो log बेस टू 18 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 1 9 9 2 18, आपके पास आ गया log बेस 2 और log भी 2 की वैल्यू का है। यहां पे एक और बात आप लोगों के लिए समझने वाली है कि अगर बेस और वो वैल्यू जिसका log लिया जाए वो दोनों सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे log बेस 2 है, बेस भी 2 है और जिस वैल्यू का log लिया जा रहा है वो भी 2 है, तो उसका आंसर 1 आ जाता है। उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर देती हैं, log 2 डिवाइडेड बाय log 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये है चेंज ऑफ बेस लॉ के मुताबिक। तो log 2 और log 2 आपस में कट हो जाएंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस टू 64 प्लस log बेस टू 2। अब ये प्लस हो रहे हैं आपस में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा और प्रोडक्ट लॉ जब हम रिवर्स जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, log 2 64 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास 128 आ जाएगा। अब 128 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 2 की पावर 7 आ जाती है। तो log बेस टू 2 की पावर 7, अब इसके ऊपर पावर लॉ लगेगा तो पावर शुरू में आ जाएगी, 7 शुरू में आ जाएगा, तो log बेस टू 2 आ गया। अब अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये वैल्यू 1 के बराबर है, log बेस टू 2 इज इक्वल टू 1, तो 7 इंटू 1 इज, आंसर आपका क्या आ गया, 7 आ गया।
Now we have our next question. Question number 3 है 1/3 log base 3 8 minus log base 3 18। सबसे पहले किसी भी जगह पे जब आपने लॉग के रूल्स अप्लाई करने हैं तो सबसे पहले आप पावर लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम यहां पे सबसे पहले पावर लॉ को अप्लाई करेंगे। 1/3 जो शुरू में है ये 8 की पावर बन जाएगा 1/3। तो log 3 8 पावर 1/3 माइनस log 3 18 का एलसीएम लिया जाए तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आता है, दोनों 18। तो यहां पे आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास log बेस 3। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है तो हमने उसे 2 का क्यूब लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय उसकी पावर 1/3। 3 1 जार 3 3 1 जार 3 आपस में कटिंग हो गई। माइनस log बेस 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। आपके पास यहां पे वैल्यू बन गई log बेस 3 2 माइनस log 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस है तो इसके ऊपर कोशेंट लॉ लगेगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो log 3 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर। 2 से कट जाएगा। ये जो 3 की पावर नीचे पॉजिटिव है ये ऊपर जाके 3 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो 3 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। log 3 की पावर -2 आ गई। अब इसके ऊपर अगेन पावर लॉ लगेगा। ये पावर है तो शुरू में आ जाएगी -2 log 3 और आपके पास आंसर आ जाएगा -2 क्योंकि log 3 इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2 log 2 प्लस log 25। यहां पे सबसे पहले 2 log 2 के ऊपर पावर लॉ लगेगा। जो 2 शुरू में है ये बेसिकली 2 की पावर बन जाएगा तो log 2 का स्क्वायर आ गया प्लस log 25। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो log 4 प्लस log 25। अब चूंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं तो इनके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगेगा तो log 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो वो आपके पास आ गया log 100। अब 100 10 का स्क्वायर होता है तो log 10 का स्क्वायर हमने लिख लिया। इसके ऊपर पावर लॉ लगाएंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा जो पावर थी और log 10 आ जाएगा। log 10 हमेशा 1 के बराबर होता है। इसे आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद से इसे आपने जुबानी याद रखना है कि log 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 1/3 log 4 64 प्लस 2 log बेस 5 25। सबसे पहले पावर लॉ लगाया हमने। ये 1/3 जो है ये 64 की पावर आ जाएगा। 64 को हमने कन्वर्ट कर लिया 4 के क्यूब में। 64 इज 4 क्यूब और उसकी पावर आ गई 1/3। 25 इज 5 स्क्वायर और उसकी पावर आ गई 2। यहाँ पे 3 1 जार 3 एंड 3 1 जार 3 ये दोनों आपस में कट जाएंगी और दूसरी तरफ आपके पास 5 के स्क्वायर का स्क्वायर है तो वहां पे 5 की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास आ गया log बेस 4 और 4 आ गया साथ में प्लस log बेस 5 5 की पावर 4। अब log 4 4 तो आपके पास 1 के बराबर आ गया क्योंकि बेस भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। प्लस यहाँ पे 4 पावर है वो शुरू में आ जाएगी और log 5 5 आ जाएगा। बेस सेम हो गई वैल्यू भी सेम हो गई तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। आपके पास आएगा 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। आपका आंसर 5 आ जाएगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज log 3 12 प्लस log 3 0.25। बेसिस यहाँ पे दोनों की 3 है। अब प्लस हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। log 3 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर 3 आ जाता है। अब बेस और वैल्यू सेम होगी तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम। अब आपको वैल्यूज गिवन है उसको आपने सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब हम आप रिवर्स स्टेप्स की तरफ जाएंगे।
कैसे जाएंगे उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। यहां पे 1/2 25 की पावर बन जाएगी और यहां पे 2 3 की पावर बन जाएगी। हमारे पास आ जाएगा log 5 का स्क्वायर, 25 इज 5 स्क्वायर और उसकी पावर आ गई 1/2 और यहां पे आ गया log 3 का स्क्वायर। 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, ये आपस में कट जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में log 5 बचा यहाँ पे प्लस log 9 आ गया। अब चूंकि दरमियान में प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होंगे, तो log 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू log 45। सिंगल log में इसकी वैल्यू आ गई log 45, दैट इज योर आंसर। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज log 9 माइनस log 1/3। दरमियान में माइनस है तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को डिवाइड कर देंगी। log 9 डिवाइडेड बाय 1/3 आ गया। अब डिवाइजर का डिवाइजर हमेशा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये वाला 3 9 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो log 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपके पास आंसर आ जाएगा log 27। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन log बेस 5 b स्क्वायर इंटू log a 5 का क्यूब। सबसे पहले ये जो पावर्स है वो शुरू में आ जाएंगी। b की पावर 2 थी तो आ गया आपके पास 2 log 5 b और यहाँ पे इंटू 3 शुरू में आ गया, पावर थी तो 3 log a 5 आ गया। इसके ऊपर आप बेसिस का रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि जिस वैल्यू का log लिया जाएगा वो वैल्यू ऊपर आएगी और जो उसकी बेस होगी उसका log नीचे आएगा। जब हम log बेस 5 b को कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर आ जाता है log b डिवाइडेड बाय log 5। इसी तरह यहां पे आपके पास आ जाएगा log 5 डिवाइडेड बाय log a, तो ये log 5 और ये log 5 दोनों आपस में कट हो जाएंगे। 2 3s are 6, ऊपर आपके पास बचा log b और नीचे आपके पास बचा log a। अब इस स्टेप के मुताबिक जो यहां था इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग अब क्या आ जाएगा 6 log b और नीचे log a है, तो क्या बन जाएगा ये जो log a है ये बेस बन जाएगा log b की, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 6 log बेस a b, दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2 log बेस 3x प्लस log बेस 3y। 2 पावर है x के स्क्वायर में बदल जाएगी, log बेस 3x स्क्वायर प्लस log बेस 3y। अब दरमियान में चूंकि प्लस है तो प्रोडक्ट रूल आएगा इसके ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा log बेस 3x स्क्वायर y। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4 log बेस 5x माइनस log बेस 5y प्लस log बेस 5z। सबसे पहले पावर रूल, 4 शुरू में है तो ये x की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा log बेस 5 x पावर 4। ये प्लस वाली वैल्यू थी, इसे मैंने पहले लिख लिया प्लस log बेस 5z माइनस log बेस 5y। ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गई, log बेस 5x 4z माइनस log बेस 5y। अब जब दरम्यान में माइनस है तो ये क्वोशंट के अंदर बदल जाएगी, क्वोशंट लॉ लगेगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा log 5x पावर 4z डिवाइडेड बाय y। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2। अब यहां पे नेचुरल लॉग है, ln का क्या मतलब है नेचुरल लॉग। 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। अब तीनों की शुरू में पावर्स गिवन है तो वो पावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब माइनस log c पावर 4। अब ये प्लस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में बदली तो log a स्क्वायर b क्यूब आ गया माइनस log c 4 और आपके पास फाइनल आंसर आ गया log a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c 4। अब माइनस था तो वो वाली वैल्यू नीचे डिवीजन में आ गई। आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप करके इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहां पे
हमने इन वैल्यूज को लॉग के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज log 11 डिवाइडेड बाय 5। इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगेगा तो log 11 माइनस log 5 आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है। वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस 5 स्क्वायर रूट 8 a की पावर 6। तो log 5 आ गया, 8 जो है उसे आपने 2 की पावर 3 लिख लिया और a6 और इस सारे की पावर आपने 1/2 कर ली जो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। log बेस 5 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और a पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। यहां पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया log बेस 5 2 पावर 3/2 इंटू a का क्यूब। अब चूंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगेगा और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। log बेस 5 2 पावर 3/2 प्लस log 5a का क्यूब। अब चूंकि इनकी पावर्स मौजूद हैं तो पावर लॉ लगेगा इनके ऊपर, तो 3/2 शुरू में आ गया, log 2 आ गया प्लस a की पावर 3 शुरू में आ गई और log a आ गया। ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज log a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में है और नीचे वाली वैल्यू उनको डिवाइड कर रही है, तो जो मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यूज हैं वो प्लस में कन्वर्ट होंगी और जो डिवीजन वाली वैल्यू है वो माइनस में कन्वर्ट होगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, log a स्क्वायर प्लस log b माइनस log c। अब चूंकि यहाँ पे पावर मौजूद है a की तो पावर शुरू में आ जाएगी, 2 log a प्लस log b माइनस log c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log एक्स वाई ओवर z और उसकी पावर है 1/9। सबसे पहले पावर को शुरू में लेंगे, 1/9 log एक्स वाई ओवर z। अब एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में है तो ये प्लस में कन्वर्ट होंगे और z माइनस में कन्वर्ट होगा, तो 1/9 ब्रैकेट लगाएंगे, log x प्लस log y माइनस log z। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, log 16x क्यूब और उसका क्यूब रूट। तो सबसे पहले तो ये जो क्यूब रूट है उसकी पावर 1/3 जो आती है उसको कन्वर्ट करेंगे हम। तो आपके पास क्या आ गया, log 16 2 की पावर 4 होता है तो उसे 2 की पावर 4 लिख लिया, x का क्यूब और सारे की पावर आ गई 1/3 जो कि क्यूब रूट की पावर है। नेक्स्ट स्टेप में log 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, पावर ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और x के क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1/3। यहाँ पे 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, कटिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वैल्यू आ गई log 2 पावर 4/3 इंटू x। अब वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट होंगी, तो log 2 पावर 4/3 प्लस log x आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर मौजूद है, पावर शुरू में आ गई, 4/3 log 2 प्लस log x आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस 2 1 माइनस a ओवर b पावर 5। सबसे पहले पावर शुरू में आ गई 5 log 2 1 माइनस a ओवर b। अब चूंकि 1 माइनस a को b डिवाइड कर रहा है तो जो b है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 log बेस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस a माइनस log बेस 2 b। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग। यहाँ पे हमने इनको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है। लगेंगे इनके ऊपर भी log के लॉ सारे के सारे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब चूंकि ये प्लस में है वैल्यू तो ये दोनों मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होंगे, तो log 2x आ गया, 2x मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आ गया, मैंने शुरू में आप लोगों को जब रूल्स बता रहा था तो मैंने बताया था कि अगर किसी log की बेस ना गिवन हो तो उसकी बेस 10 होती है, तो यहाँ पे इसकी बेस 10 है, तो जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 पावर 1 इज इक्वल टू 2x।
ये 2 दूसरी साइड पर आके 10 को डिवाइड कर देगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। log base 2x plus log base 8 is equal to 5। अगेन दरम्यान में प्लस है तो ये मल्टीप्लीकेशन में बदलेगा, तो log base 8x आ गया इज इक्वल टू 5। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए तो 2 की पावर 5 इक्वल टू 8x आ गई। 2 की पावर 5 इज 32 इज इक्वल टू 8x। 8 इस साइड पर आगे 32 को डिवाइड करेगा तो 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। We have our next question. 81 power x is equal to 243 power x plus 2। 81 का LCM लेने से आपके पास 3 की पावर 4 आ जाती है तो उसकी पावर x आ गई। 243 का LCM लेने से 3 की पावर 5 आ जाती है और उसकी पावर x plus 2 आ गई। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 3 की पावर 4x आ गई। यहाँ पे 5x plus 10 आ गई। 5x plus 2 के साथ मल्टीप्लाई में आया तो आपके पास आ गया 3 की पावर 5x plus 10। जब बेसिस सेम हो जाएं तो बेसिस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और जस्ट पावर्स बच जाती हैं इक्वल की दोनों साइड्स पर। तो यहाँ पे आपके पास पावर 4x थी तो यहाँ पे 4x आ गया और यहाँ पे आ गया 5x plus 10। अब ये 4x इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके 5x में से माइनस हो जाएगा तो आपके, और ये जो 10 यहाँ पे प्लस का था ये इक्वल की साइड पर आके -10 हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू -10। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/27 पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। बजाय इसके कि हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से हमारा आंसर आ जाए। यहाँ पे 27 नीचे है और इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 आ जाएगी और होल पावर इसकी आ गई x माइनस 6 इक्वल की दूसरी साइड पे 27 की पावर 1 है तो उसे हमने 27 पावर 1 लिख लिया। ये -1 जब x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 6 प्लस में, तो 27 की पावर -x प्लस 6 आ गई दैट इज इक्वल टू 27 पावर 1। बेसिस सेम है, खत्म हो गए, पावर्स बच गई। -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ये 6 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 1 में से माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 6, तो -x इक्वल टू -5 आया, माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, आपके पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब यहां पे भी बेस गिवन नहीं है तो इसकी बेस 10 होगी। जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये -10 दूसरी साइड पे जाके उसमें प्लस हो जाएगा। आपके पास ये 5 जो इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके 100 प्लस 10 110 आ गया, उसको डिवाइड करेगा तो 5 1 जार 5, 5 22 जार 110, x की वैल्यू 22 आ जाएगी। ये आपका आंसर आएगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज log base 2x plus 1 माइनस log base 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। चूंकि दरमियान में माइनस है तो इसके ऊपर कोशेंट लॉ लगेगा तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ गया। जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदला तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x प्लस 1 रह गया। 4x आर 4x माइनस 4 4 आर 16। यहां पे ये 16 माइनस का इस साइड पे आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरी साइड पे ये x जो है वो दूसरी साइड पे जाके 4x में से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 1 17 इज इक्वल टू 3x। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड पे इसको डिवाइड करेगा 17/3, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मुझे उम्मीद है आपको बआसानी समझ में आ जाएंगे क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि क्वेश्चंस को जितना सिंपल रखा जाए उतना बेहतर है
और आपको सिर्फ उतना गाइड किया जाए जितना कि एक 9th और 10th के लेवल जो स्टूडेंट होता है उसका मेंटल कैलिबर होता है। आपको कम्प्लेक्सिटी के अंदर मैं कभी भी नहीं डालता, सिंपल रूल्स बताता हूं ताकि आप क्वेश्चंस को सिंपल वे में सॉल्व कर सकें और उसको आप सिंपल वे में समझ भी सकें। तो अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियोस को देखें, अगर पसंद आती है उसको लाइक करें, अपने नोट्स मुकम्मल करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।